टीएमसी के दिग्गज नेता 5 बार के विधायक और बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव आज टीएमसी के दफ्तर में लटका मिला। मौत के बाद उनका जो सुसाइड नोट सामने आया उसने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। क्या आशीष बनर्जी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या पूर्व डिप्टी स्पीकर को कोई डरा रहा था? और क्या आशीष बनर्जी ने आत्महत्या की या उनकी मौत के पीछे कोई और राज छिपा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने सुसाइड क्यों कर लिया? क्या आशीष बनर्जी को भ्रष्टाचार में फंसाकर बदनाम किया जा रहा था? क्या टीएमसी के भ्रष्टाचारी लोग आशीष बनर्जी को धमका रहे थे? जो टीएमसी का भ्रष्टाचारी लोग है वो लोग डरा सकता है उनको, जो हम लोग आपका नाम भी ले लूंगा, ये करूंगा, ये डरा सकता है। और आशीष बनर्जी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? वैसे तो इन सभी सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन इनमें से कुछ सवालों का जवाब खुद आशीष बनर्जी ने दे दिया है। आशीष बनर्जी की मौत के बाद यह सुसाइड नोट सामने आया। इस सुसाइड नोट में एक नहीं बल्कि बार बार भ्रष्टाचार की बात लिखी गई। आशीष बनर्जी ने इस सुसाइड नोट के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के साथ ही उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश का भी दावा किया। आशीष ने लिखा कि वो कभी भी किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने पार्टी के भीतर गलत बातों को न स्वीकार किया, न उसके खिलाफ आवाज उठा पाए। आशीष का दावा है कि टीआरडीए में उन्हें बदनाम करने की कोशिश में कई काम किए गए। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिसकी नजरों में आशीष बनर्जी खटक रहे थे, और आशीष बनर्जी पर भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे कौन से आरोप लगे जिन्होंने उनको इतना परेशान कर दिया। आशीष बनर्जी पर टीआरडीए में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर काम के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया गया। हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई केस दर्ज नहीं था और न ही आशीष को कोई कानूनी नोटिस भेजा गया था। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े इन आरोपों ने आशीष बनर्जी को परेशान कर दिया। उनके सुसाइड नोट में भी उन्होंने कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी और यह भी बताया कि टीआरडीए के टेंडर, प्लान पास करने और एनओसी जारी करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने खुद को इस फैसले से अलग बताया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आशीष बनर्जी अपनी मौत से एक दिन पहले तक एकदम सामान्य थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने घर के पास तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। परिवार के मुताबिक भी उस वक्त सब कुछ सामान्य था। रात तक उनकी परिवार से बातचीत भी हुई, लेकिन आज उनके घर के पास मौजूद टीएमसी दफ्तर में फांसी के फंदे पर लटकती उनकी लाश मिली। घर के पास मौजूद टीएमसी दफ्तर में आशीष बनर्जी का शव मिला तो उनके परिवार को किसी साजिश का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब अपनी जांच शुरू की तो उन्हें घटना स्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच का फोकस अब यही है कि क्या किसी ने उन्हें डराया या धमकाया था, और क्या मौत से पहले उनके ऊपर किसी तरह का दबाव था। आशीष बनर्जी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से कितना परेशान थे, इसका जिक्र कभी टीएमसी में अपने साथी रहे ऋतुव्रत बनर्जी से भी किया था। ऋतुव्रत ने आशीष बनर्जी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो बेहद ईमानदार और सीधे राजनेता थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आशीष पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। For the last few months, whenever we have interacted with Professor Ashish Banerjee, may it be in assembly, may it be in our meetings, Ashish was very disturbed because what was happening in Bengal, Ashish happened to be a very honest politician.
As a teacher, he was very popular. He was a teacher in Rampurhat College. Everybody respected him. But the incidents that took place after 4th of May, this entire situation, all these corruptions coming up at large, and now it is very clear that this reign of organized loot and legalized plunder, a few persons or a racket, the mafia syndicate, they have been benefited by this organized loot and legalized plunder, but people like Ashish Banerjee, innumerable people like others who have not done anything, are also facing the heat of this situation. It's a huge mental pressure on everybody. बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आशीष बनर्जी की मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिजनों से बात की। इस दौरान उन्होंने आशीष बनर्जी की मौत पर दुख जताने के साथ ही परिवार को ये भरोसा दिया कि सरकार इस बात की निष्पक्ष जांच करवाएगी कि क्या किसी ने उनको कोई धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि आशीष बनर्जी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। और उनका पूरा फैमिली बता रहा है हम लोग का साथ बीजेपी का लोकल लोग और पुलिस का साथ अच्छा रिलेशन है। कोई भी एक नोटिस भी कभी भी नहीं दिया, कोई फोन भी नहीं किया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनको पूछताछ भी नहीं किया है। ये बहुत दुखद इंसिडेंट है। अच्छा आदमी था, एडुकेटेड आदमी था, मेरा साथ भी अच्छा रिलेशन था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मैसेज भी मिला था कि मैं आपका पास आऊंगा, मुलाकात करूंगा। एक शरीफ आदमी था। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से जुड़े भ्रष्टाचारी लोगों पर आशीष बनर्जी को डराने की संभावना जताई है और कहा कि उनके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि चुनाव के बाद से ही उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। जो टीएमसी का भ्रष्टाचारी लोग है वो लोग डरा सकता है उनको, जो हम लोग आपका नाम भी ले लूंगा, ये करूंगा, ये डरा सकता है। ये पुलिस देख लेगा, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड सीडीआर निकाल के थोड़ा देखना चाहिए इसके ऊपर। चुनाव का बाद उन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ा। ममता बनर्जी ने एक कमेटी बनाया, वो तुरंत कमेटी से रेजिग्नेशन दे दिया, बोला मैं आपका साथ नहीं हूं। आशीष बनर्जी और ममता बनर्जी के रिश्तों में अब भले खटास आ गई हो, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तक आशीष बनर्जी की गिनती ममता के करीबी नेताओं में होती थी। आशीष बनर्जी की सियासत करीब 2.5 दशक तक। आशीष बनर्जी 2001 में पहली बार रामपुर हाट से विधायक बने। इसके बाद 2006 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। 2016 विधानसभा चुनाव में चौथी बार विधायक बने और फिर 2021 में आशीष बनर्जी लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। आशीष बनर्जी ने टीएमसी की सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने मंत्री के तौर पर स्कूली शिक्षा और कृषि समेत कई विभाग संभाले और फिर ममता बनर्जी ने उन्हें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी भी संभालने का मौका दिया था। लेकिन 2026 का विधानसभा चुनाव उनके लिए बड़ा राजनीतिक झटका लेकर आया। बीजेपी के ध्रुवा साहा ने उन्हें चुनाव में हरा दिया। करीब 25 साल की चुनावी राजनीति के बाद आशीष बनर्जी पहली बार विधानसभा से बाहर हो गए।